बर्नार्ड शॉ इस सदी के बहुत से बुद्धिमान लोगों में से एक गिने जाते हैं। समझदारों की श्रेणी में उनका नाम बोलता है। एक दिन उनके पास एक सुंदरी आई, खूबसूरत लड़की, खिताब जीते गोल्ड मेडलिस्ट सुंदरता में। बोली, बर्नार्ड, तुम कितने बुद्धिमान, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई और ठोर ठिकाना नहीं। तुम्हारी बुद्धिमानी का लोहा सारा जगत मानता है और मेरी खूबसूरती का लोहा सारा जगत मानता है। मैं खूबसूरती में नंबर 1 और आप बुद्धिमानी में नंबर 1 है। तुम कहना क्या चाहती हो? बर्नार्ड ने कहा, मैं आपको प्रपोज करती हूँ, विवाह करिए, मुझसे शादी करो। बर्नार्ड बोले, आखिर क्यों? कारण? कहती, देखिए, हम दोनों के संयोग से जो बच्चा पैदा होगा, धरती का विलक्षण बच्चा पैदा होगा, उसमें मेरी खूबसूरती, मेरे खूबसूरत अंग प्रत्यंग और आपकी बुद्धिमत्ता, महान बुद्धिमत्ता, दोनों का मिलन हो जाएगा। मेरी खूबसूरती और आपकी बुद्धिमान दोनों मिल जाएंगे, अनूठा व्यक्तित्व पैदा होगा संसार का, संसार में छा जाएगा, बड़ा क्रांतिकारी होगा, बड़ा सुंदर होगा, सारा जगत उसकी प्रशंसा करेगा। बर्नार्ड शॉ कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। बोले, देवी, तुम्हारी प्रपोजल तो सुंदर है, लेकिन कहीं हमारे संयोग से ऐसा बच्चा पैदा हो गया जिसमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता और मेरा हुस्न, मेरी अगलीनेस, मेरी कुरूपता, मेरा भद्दापन चेहरा वो आ गया, तुम्हारा दिमाग आ गया, मेरी बदसूरती आ गई, तो क्या होगा देवी? निश्चित चमत्कार तो हो जाएगा दोनों ही मसलों में। अगर तुम्हारी खूबसूरती और मेरी बुद्धिमत्ता आ जाए तो भी, और अगर तुम्हारी बुद्धिमत्ता और मेरी बदसूरती आ जाए तो भी क्रांति तो होने को ही है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता देवी? ऐसा भी हो जाता है। जो हम सोचते हैं ईश्वर वैसा ही करे, ये आवश्यक नहीं होता है। इसीलिए प्रोग्रामिंग की व्यवस्था मत करना, कार्य करना ईश्वर के हाथों में, उसका परिणाम छोड़ देना। तुम जैसे सोचते हो प्रकृति वैसे नहीं सोच रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तुम्हारी खोपड़ी उल्टी हो सकती है, उसकी नहीं, उसकी खोपड़ी सही है। बर्नार्ड शॉ का अगलीनेस और उस खूबसूरत लड़की की दिमाग दोनों भी मिल सकते हैं। इस भ्रम में मत रहिएगा। धन्यवाद।